जी को मैं 4 मिसरों से दावत सुखन देता हूँ। बुलंद इतना नसीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। बुलंद इतना नसीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। तुम्हें हमारे करीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। तुम्हें हमारे करीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। न पूछो ऐसे मिजाज हमसे, न देखो दर्दे जिगर खुदारा। न पूछो ऐसे मिजाज हमसे, न देखो दर्दे जिगर खुदारा। तुम्हें हमारा तबीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। तुम्हें हमारा तबीब होना, रकीब देखें तो जल मरेंगे। आइए अफरोज जी। हाँ, आप देखें कि फेसबुक को देखकर उल्लास होना चाहिए। फेसबुक को देखकर उल्लास होना चाहिए। फेसबुक को देखकर उल्लास होना चाहिए। सैकड़ों में कोई दिल के पास होना चाहिए। सैकड़ों में कोई दिल के पास होना चाहिए। और छल कपट करते रहे तो दोस्ती का अर्थ क्या? छल कपट करते रहे तो दोस्ती का अर्थ क्या? दोस्तों के दरमियान विश्वास होना चाहिए। दोस्तों के दरमियान विश्वास होना चाहिए। और आदमियत के विषय में बोलने से पेशतर, आदमियत के विषय में बोलने से पेशतर आदमी को दर्द का एहसास होना चाहिए। दर्द का एहसास होना चाहिए। और एक शेर पेश करता हूँ। मेरा मूड बन जाता है कभी कभी उस शेर से। हाँ, आप देखें खास तौर से। कितना ही खूबसूरत हो रूप आदमी का। कितना ही खूबसूरत हो रूप आदमी का। इंसानियत न हो तो हैवान सा लगे है। इंसानियत न हो तो हैवान सा लगे है। कितना ही खूबसूरत हो रूप आदमी का। इंसानियत न हो तो हैवान सा लगे है। और 2 शेर और देखें आप हिंदी गजल के खास तौर से। कोई छप्पर बनाता है, कोई छप्पर बनाता है, कोई अर्थी बनाता है। अर्थी तो समझ ही रहे होंगे। कोई छप्पर बनाता है, कोई अर्थी बनाता है। मगर एक शख्स है जो बांस से बंसी बनाता है। मगर एक शख्स है जो बांस से बंसी बनाता है। कोई छप्पर बनाता है, कोई अर्थी बनाता है। मगर एक शख्स है जो बांस से बंसी बनाता है। मगर एक शख्स है जो बांस से बंसी बनाता है। और एक शेर, उसमें एक अंग्रेजी पेंटर का मैंने जिक्र कर दिया है। पूरी दुनिया उसे जानती है और उससे ज्यादा महंगा कोई आर्टिस्ट अभी तक हुआ नहीं जिसका एक पेंटिंग 1-8 करोड़ में नहीं, करोड़ों में बिका है। उसका नाम पिकासो है। मैंने उसका जिक्र कर दिया है शेर खास तौर से। मेरे दोस्त देखें उसे। ये बालक तो बच्चे बैठे हुए थे, चले गए बच्चे। और ये स्कूल था, मदरसा था, इसलिए मेरे ध्यान में ये आया कि मैं बच्चों को याद कर लूं और ये शेर मैं पढ़ लूं खास तौर से। ये बालक तो पिकासो की तरह होगा बड़ा होकर।
ये बालक तो पिकासो की तरह होगा बड़ा होकर। कभी भौरा बनाता है, कभी तितली बनाता है, कभी भौरा बनाता है, कभी तितली बनाता है। ये बालक तो पिकासो की तरह होगा बड़ा होकर। कभी भौरा बनाता है, कभी तितली बनाता है। अब मैं ये गजल पेश कर देता हूँ। न जाने किस नशे में, न जाने किस नशे में चूर हो तुम। न जाने किस नशे में चूर हो तुम। अदब के दायरे से दूर हो तुम। अदब के दायरे से दूर हो तुम। न जाने किस नशे में चूर हो तुम। अदब के दायरे से दूर हो तुम। और तुम्हारे शौक तो हैं खूब महंगे। तुम्हारे शौक तो हैं खूब महंगे। तुम्हारे शौक तो हैं खूब महंगे। भुला बैठे कि एक मजदूर हो तुम। भुला बैठे कि एक मजदूर हो तुम। तुम्हारे शौक तो हैं खूब महंगे। भुला बैठे कि एक मजदूर हो तुम। भुला बैठे कि एक मजदूर हो तुम। और मेरे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं और खास तौर से मैं उन्हें पेश कर रहा हूँ। और बड़े कायदे से बुजुर्गों को समझते ही नहीं कुछ। बुजुर्गों को समझते ही नहीं कुछ। बड़े कमजोर हो मगरूर हो तुम। बुजुर्गों को समझते ही नहीं कुछ। बड़े कमजोर हो मगरूर हो तुम। बड़े कमजोर हो मगरूर हो तुम। और शेर देखें, रिवायती शेर है और पहले पढ़ा जाता था और बहुत घंटों उठा के। और बाल सब मेरे भी सफेद हैं और उम्र भी है। शेर देखें खास तौर से। निहारे क्यों ना तुमको पारसा भी। निहारे क्यों न तुमको पारसा भी। भला की खूबसूरत हूर हो तुम। भला की खूबसूरत हूर हो तुम। निहारे क्यों न तुमको पारसा भी। भला की खूबसूरत हूर हो तुम। मक्ता पेश है। करो अफरोज अपना नाम रोशन। करो अफरोज अपना नाम रोशन। लियाकत की रविश के नूर हो तुम। लियाकत की रविश के नूर हो तुम। करो अफरोज अपना नाम रोशन। लियाकत की रविश के नूर हो तुम। न जाने किस नशे में चूर हो तुम। अदब के दायरे से दूर हो तुम।